राजनाथ जी, मैं एक और फ्लैशबैक में जाऊंगा। आपको पहली बार लोकसभा का टिकट शायद 25 साल की उम्र में मिला था और फिर एन मौके पर वो कट गया था। वो क्या था कहानी? ऐसा था कि मैं 75 में जेल गया था, 77 फरवरी में जेल से छूट कर मैं आया था, लगभग 18 महीने के बाद। तो ऐसे ही मैं पैंट शर्ट और यहाँ तक कि फरवरी का महीना था तो थोड़ी ठंड भी थी, तो पुलवर वगैरह ऐसे में पहना हुआ था। और रात को मैं आया था, रात को 12 बजे, घर में कोई था नहीं, किराए का मकान था, तो वैसे ही लेट गया था। सवेरे उठ के वैसे ही पड़ोसी के पास बंगाली परिवार आता था, अब एक अखबार मंगाते थे, उसको मैं पढ़ रहा था। तभी हमारे पार्टी की जो कोषाध्यक्ष थे हमारे मिर्जापुर शहर के, उनके पास टेलीफोन आया था कि मुझे पार्लियामेंट का टिकट मिल गया है और आपको फला तारीख को नॉमिनेशन फाइल करना है। तो मैं अचंभित था। नॉमिनेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लखनऊ बुलाकर मुझे अथॉरिटी लेटर भी दे दिया गया था, वो भी जमा हो गया। लेकिन जब सिंबल मजिस्ट्रेट देता है अंतिम दिन जो होता है विड्रॉल का, तो उसी समय जब मजिस्ट्रेट ने मेरा नाम बुलाया वो देने के लिए, अथॉरिटी वो सिंबल देने के लिए, अथॉरिटी लेटर मेरा जमा हो चुका था। तो मैं ज्यों ही पहुंचा तब तक एक कोई कलेक्ट्रेट का पीएन वो हाथ में एक पेपर दिए हुए वो मजिस्ट्रेट के सामने रख दिया, और मजिस्ट्रेट देखते ही चौंक गए। उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह रुकिए, मैं कलेक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। वो कलेक्टर के पास गए, चैम्बर में मिल का है, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह, आपके अथॉरिटी लेटर का कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया है और फ़खरी अली अंसारी का अथॉरिटी लेटर आ गया है, इसलिए आपको ये जनता पार्टी का सिंबल नहीं मिल पाएगा, और 3 बज भी चुके हैं, इसलिए आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई ना कोई सिंबल आप मांग लीजिए। मैंने कहा मुझे कोई सिंबल नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर हम मुझे अपनी चॉइस से आपको सिंबल देना ही पड़ेगा। मैंने कहा दे दीजिए। तो उस समय सारे एडवोकेट, सब लोगों के अंदर बहुत आक्रोश हो गया, क्योंकि जनता पार्टी की प्रचंड हवा थी उस समय। और फिर कुछ अपशब्दों का प्रयोग भी लोगों ने इधर उधर से अपना शुरू कर दिया था, जो हमारे जिनको टिकट मिला था। तब मैं एक माइक लेकर वहीं से मैंने बोला था कि ठीक है, पार्टी ने फैसला किया, मेरा मुझे दिया, बाद में कट गया। लेकिन मैं फ़खरी अली अंसारी जी से मैं कहूँगा कि आएँ और अपना अथॉरिटी यहाँ पर सिंबल लें। और मैंने कहा किसी ने उनके साथ कुछ अभद्रता की तो मैं समझूंगा कि वो मेरे साथ अभद्रता कर रहा है, फिर लेकर आए वो। फिर आपने उनके लिए कैंपेनिंग भी की? हाँ, ये एकदम बिना हमारे वो चलते ही नहीं थे, पूरा कैंपेनिंग ईमानदारी के साथ, और कैंपेनिंग की, और इतना अच्छे संबंध उनके साथ थे। जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उन्होंने मुझे आर्थिक सहयोग दिया खुद आकर, और मुस्लिम्स के बीच भी हमारे लिए कन्वेंसिंग की उन्होंने। अब एक वो दौर था, एक ये दौर है। यहाँ पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना को परिवारवादी पार्टी कहा जाता है। वो ये कहते हैं कि उनका आरोप लगाया जाता है कि राजनाथ सिंह जी, उनके पुत्र भी जो हैं वो भी विधायक हैं, परिवारवादी वो भी हैं। क्या बीजेपी भी परिवारवादी पार्टी है? अब है, हमारे यहाँ है। हमारे 2 बेटे हैं, दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन दोनों की अपना इसी में अपना रुचि है। अपना काम धाम भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, अपना काम धाम भी करते हैं, लेकिन अब इन लोगों की रुचि है। लेकिन हमारी पार्टी में भी सारे नेता, इसमें से बहुत सारे नेता ऐसे मौजूद हैं जो कि उस समय इलेक्शन कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर रहे हैं। कोई यह नहीं कह सकता है कि मैंने अपने हाथ से अपने बेटे को टिकट दिया है। कोई नेता यह नहीं कह सकता कि राजनाथ सिंह ने अपने बेटे को टिकट देने के लिए मुझसे कहा है। 2007 में पार्टी का मैं अध्यक्ष था। एक तरफ हमारे अटल जी बैठे थे, दूसरी तरफ अडवाणी जी बैठे थे। तो हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जिनकी हम लोग बहुत ही इज्जत करते हैं, और हमारे आदरणीय कलराज जी जो इस समय गवर्नर हैं, ये लोग नाम लेकर आए एक विधानसभा क्षेत्र से हमारे बेटे पंकज का। मैंने कहा कि देखिए, वैसा है कि ये इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अध्यक्ष था ही,
क्योंकि मैं अपने अध्यक्ष रहते अपने बेटे को अपने हाथ से टिकट नहीं दूंगा मैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत तो कल्याण सिंह जी पंकज के पक्ष में तर्क देने लगे, हमारे कल्लाद जी भी उनके पक्ष में तर्क देने लगे, क्यों नहीं देना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगा अध्यक्ष होने के नाते। तो अटल जी ने कहा मेरा डिसेंट नोट कर लिया जाए। अटल जी ने अटल जी ने कहा नहीं, पंकज को मिलना चाहिए। अडवाणी जी भी उसी में कह दिया। और फिर अटल जी ने, अनंत कुमार थे या कौन था सेक्रेटरी इलेक्शन कमेटी का, उनको कहा कि जाकर इसकी घोषणा कीजिए। घोषणा हो गई। तो मैं घर पहुंचा तो मैं दुखी था। आशीर्वाद लेने आए तो मैं आशीर्वाद मैंने नहीं दिया। तो उन्होंने आपने जाकर पंकज जी को आशीर्वाद नहीं, तो जाकर अपनी माँ से शिकायत किया, पापा तो बोल ही नहीं रहे हैं, एकदम उनका चेहरा डाउन है। तो उनकी माँ का मेरे ऊपर फाट पड़ी, बिगड़ गई। और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन पंकज ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया। थोड़ी देर के बाद आए, आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा पापा आप नहीं चाहते तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा बेटा जाओ अटल जी को उनसे मिलके बतला दो। तो अटल जी की जो स्टाइल थी, जब अटल जी को बतलाने गए तो उन्होंने कहा छोड़ो, तुम्हारे पापा ऐसे ही करते हैं। लेकिन फिर बैठा कहा तुम नहीं, ऐसे कैसे हम लड़ पाएंगे जो वो नहीं चाहेंगे। तो जाने दो, ठीक है, चलो पिता पिता होता है। तो 10 साल के बाद उनको अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने, 10 साल टिकट नहीं मिला उनको। अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने टिकट दिया। 10 साल तक टिकट नहीं मिला। ना नहीं मिला।